एक ऐसा इंसान जिसने लश्कर ए ताइबा के टेरर कैंप में ट्रेनिंग ली और दूसरा जिनकी स्पीचेस ने एलिजली टेररिस्ट को इंस्पायर किया, दोनों अब व्हाइट हाउस के एक एडवाइजरी बोर्ड में बैठे हैं। ये सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि डेंजरस प्रेसिडेंट भी सेट करता है। ये स्टोरी है इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ की, दो ऐसे नाम जिनके एलिज्ड लिंक्स हैं जिहादिस्ट ग्रुप के साथ और जिन्हें अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीजियस लिबर्टी कमीशन के ले लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड में जगह दी है। लॉरा लूमर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिन्होंने पहले भी ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स के हटाने में बड़ा रोल प्ले किया था, जिन्होंने इस्माइल रॉयर की अपॉइंटमेंट को इंसेन बताया है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के मुताबिक रॉयर अब रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट के इस्लाम एंड रिलीजियस फ्रीडम एक्शन टीम के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका पास्ट काफी शॉकिंग रहा है। पहले रेंडल रॉयर नाम से जाने वाले रॉयर ने साल 2000 में इस्लाम कबूल किया था। उसके कुछ ही साल बाद 2004 में यूएस कोर्ट ने उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए दोषी पाया, स्पेसिफिकली एज अ मेंबर ऑफ वर्जीनिया जिहादी नेटवर्क। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद 2003 में उन पर टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस लगे, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द यूएस और अल कायदा और लश्कर ए ताइबा जैसे टेरर ग्रुप्स को अम्यूनिशन सपोर्ट देना। इस्माइल रॉयर ने 2004 में अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को एक्सेप्ट किया, जिसमें उन्होंने फायर आर्म्स और एक्सप्लोसिव्स का इलीगल इस्तेमाल करने में मदद की बात मानी। कोर्ट में उन्होंने गिल्टी प्ली दी, जिसकी वजह से उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में उन्होंने पूरे 20 साल नहीं बिताए बल्कि 13 साल की कस्टडी में रहने के बाद 2017 में रिलीज हो गए। ये सारी जानकारी लॉरा लूमर ने सैटरडे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की, जिसमें उन्होंने रॉयर के पास्ट और उनकी सजा के बारे में डिटेल में बताया। रॉयर ने अपने प्ली एग्रीमेंट में ये बात मान ली थी कि उसने अपने को डिफेंडेंट्स मसूद खान, योंकी क्वान, मोहम्मद अतीक और ख्वाजा महमूद हसन को पाकिस्तान के लश्कर ए ताइबा के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप तक पहुंचाने में मदद की थी। वहां पर इन सब ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स जैसे एडवांस्ड हथियारों से ट्रेनिंग ली, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर उनके मिलिटेंट ऑपरेशंस में किया जा सकता था। इस्माइल रॉयर ने अपने को डिफेंडेंट इब्राहिम अहमद अल हमीदी को पाकिस्तान के लश्कर ए ताइबा के टेररिस्ट कैंप तक पहुंचाने में मदद की, जहां अल हमीदी ने इंडिया के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग ली। इस तरह रॉयर ने सीधे तौर पर इंडिया में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया था। ये सब जुडिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा है जिसे रॉयर ने कोर्ट में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। लॉरा ल्यूमन ने व्हाइट हाउस के दूसरे अपॉइंटी शेख हमजा यूसुफ को भी एक्सपोज किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूसुफ ज़ैतूना कॉलेज के को-फाउंडर हैं, जो अमेरिका का पहला एक्रेडिटेड मुस्लिम लिबरल आर्ट्स कॉलेज है और वे बर्कलीज ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन के सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज के एडवाइजर भी हैं। लेकिन लॉरा लूमन ने एक्स पर कहा है कि शेख हमजा यूसुफ का जिहादी बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने कहा है कि यूसुफ ने जिहाद के असल मतलब को गलत तरीके से पेश किया है और उनका मुस्लिम ब्रदरहुड और हमस जैसे ग्रुप से संबंध है। साथ ही लूमन ने ये भी कहा कि ज़ैतूना कॉलेज में शरिया लॉ पढ़ाई जाती है। हमजा यूसुफ पर ऐसे प्रोवोकेटिव स्पीचेस देने का आरोप भी लगा है जो देश में आतंकवाद को प्रभावित कर सकते हैं और उनके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी चार्जेस लगाए हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा आदमी जिसे ट्रेनिंग मिली हो पाकिस्तान के लश्कर ए ताइबा जैसे खतरनाक टेरर ग्रुप के कैंप में, और दूसरा जिनके स्पीचेस ने एलिजली टेररिस्ट को इन्फ्लुएंस किया हो, और आज दोनों ही व्हाइट हाउस की रिलीजियस लिबर्टी कमीशन के एडवाइजरी बोर्ड में बैठे हैं, वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। और ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स की है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स किए हैं। पहले भी फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने समीरा फैजली को नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया था। फैजली कश्मीरी ओरिजिन की हैं, जो पहले फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अटलांटा में डायरेक्टर ऑफ इंगेजमेंट फॉर कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि समीरा फैजली स्टैंड विद कश्मीर नाम के एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, जो कश्मीरी सेपरेशन को सपोर्ट करता है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने उन्हें SWK की मेंबर के रूप में इंट्रोड्यूस किया था। तो जब ऐसे लोग अमेरिका के इन्फ्लुएंशियल एडवाइजरी बोर्ड्स में शामिल होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि अमेरिका की पॉलिसीज और डिसीजन सच में न्यूट्रल रहेंगे या फिर ये अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए अलग एजेंडास को प्रमोट कर रहा है। यही वजह है कि आज भी इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर लोग परेशान हैं और ये मामला सिर्फ
अमेरिका की पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी और भरोसेमंद गवर्नेंस का भी मुद्दा बन गया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या टेक है, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।